हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। माय नेम इज़ कमल। टुडे क्लास इज़ अबाउट इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और जो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक नॉलेज है आप इस जो क्लास में मैं प्रोवाइड आपको करवाऊंगी। जो सबसे पहले है, हम यहाँ पर डेट और डे डालते हैं जब भी हम कहीं भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो क्या है। जो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है उससे को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी है वो एक सिस्टम है, यानी जो इकोनॉमी है वो एक सिस्टम है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। कहीं पर जो इकोनॉमी है पूंजीवादी है, कहीं पर मिश्रित है और कहीं पर जो इकोनॉमिक्स है वो मिक्स्ड है। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स सिस्टम है वो क्या है। सिस्टम जो विच प्रोवाइड पीपल, जो लोगों को प्रोवाइड करता है, मीन्स टू वर्क और अर्न आ लिविंग, यानी काम करने के लिए और जीवन में जीवित रहने के लिए जब हम कमाते हैं उसके लिए ये सिस्टम है वो लोगों को प्रोवाइड करता है कि काम करना और लिविंग, जीवित रहने के लिए कमाना। उसके बाद जो हम देखेंगे जो इकोनॉमिक की थ्री वाइडल प्रॉब्लम होती हैं कि कौन सी है। जैसे प्रोडक्शन, अगर हमें किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन उसका बनाते हैं। उसके बाद कंजम्पशन हम उस वस्तु का करते हैं। इन्वेस्टमेंट हम उस वस्तु पर करते हैं और इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा और हम कंजप्शन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम एक एग्जांपल के इससे समझते हैं कि मान लें एक लड़का है चिंटू और उसका भी बर्थडे आने वाला है, तो हम क्या, जो उसके मम्मी पापा उसको 5,000 रुपये दे देते हैं। अब वो सोचता है कि वो उस 5,000 रुपीज़ का क्या करे, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे या शूज़ खरीदे या क्लोथिस बुक्स, जो उसकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो उनको उस 5,000 में पूरी करना चाहता है। लेकिन जो रिसोर्सेज है उसके पास वो लिमिटेड है और जो उसकी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, यानी 5,000 रुपये में ये सब उस खरीद नहीं सकता। इसलिए वो क्या करेगा, इसलिए वो चॉइस करेगा और जो चॉइस है वो वही इकनॉमी है। यानी जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड वांट्स की चॉइस करते हैं, अनलिमिटेड वांट्स से चॉइस करते हैं, यानी स्टडी ऑफ चॉइस, वही इकनॉमिक्स है। और उसके बाद जो हम देखेंगे कि इकनॉमिक्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। इकनॉमिक्स का जो 1776 में एक इकनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, उन्होंने इसका के फादर कहा जाता है उनको, और 1776 में ये इसका ओरिजिन माना जाता है। उनकी एक जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि एक इकोनॉमिक्स अलग से जो इकोनॉमी है उसमें काम करती है। उसके बाद है जो इकोनॉमिक्स में और क्या करते हैं हम, जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है और रिसोर्सेज का वो भी हम इकोनॉमिक्स में ही करते हैं। उसके बाद चॉइस में जो चॉइस होती है उसके मेन रीज़न होता है स्कैरिसिटी। चॉइस हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्कैरिसिटी है यानी दुर्लभता है, कमी है किसकी, जो रिसोर्सेज है उसकी कमी है। इसलिए हम, कमी के कारण क्या होती है, डिमांड तो ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। और जो अगला पॉइंट होगा हमारा इकोनॉमी प्रॉब्लम। जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है वो क्या है, चॉइस की प्रॉब्लम है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स कैसे सेटिस्फाई किए जाएं। इसके जो बिहाइंड जो चॉइस है उसके पीछे भी क्या है, रीज़न है इकोनॉमी प्रॉब्लम। सबसे पहले स्कैर्सिटी ऑफ रीजन रिसोर्सेज होते हैं, मतलब दुर्लभता होती है रिसोर्सेज की। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है जो कभी भी जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। हमें हमें कितना ही प्राप्त हो जाए, हमें और ज़्यादा इच्छा रहती है प्राप्त करने की। और अल्टरनेटिव यूजेज, यानी जो वस्तु है हम उसका अल्टरनेट यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे बिजली है, उसका प्रयोग हम घर पर करते हैं, प्रोडक्शन में करते हैं। उसके बाद है जो इकोनॉमिक का जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर देंगे। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स है एक सोशल साइंस है, यानी ये एक कंप्लीट साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। विच स्टडी इज़ दी वे इन विच, वे एक स्टडी है, इन वे की इस तरीके से स्टडी है, इन विच इसमें ए सोसाइटी चूज, जो एक सोसाइटी वो चूज़ करती है टू यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको चूज़ करती है कि किसके लिए, टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी के जो वेरियस सेक्टर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनमें जो उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स की है टू ब्रांच मानी जाती हैं।
1776 में तो जो इसका इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ था एडम स्मिथ के द्वारा। और उससे पहले जो इकोनॉमिक्स है वो एक ही ब्रांच मानी जाती थी। जो इकोनॉमिक्स है उसका एक ही जो इकोनॉमिक्स थी। उसके बाद जो 1930 की महामंदी आती है, 1930 की जब महामंदी आई 1929 30 31, उससे पहले इकोनॉमिक्स एक ही समझी जाती थी। लेकिन जब 1930 की महामंदी आई तो एक जो ये इकोनॉमिक्स की स्टडी थी वो वहाँ पर फेल हो गई। जो क्लासिकल्स ने दी थी कि जो सप्लाई है इट क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यहाँ पर ये फेल हो गई। और 1930 के बाद एक अर्थशास्त्री आए जेम केन्ज, उन्होंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टू ब्रांचेज यहाँ पर उन्होंने इसकी इकोनॉमिक्स की टू ब्रांचेज में इसको बांट दिया। और जो उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन इसमें से अलग कर दिया। माइक्रो ये टू ब्रांचेज 1930 के बाद हैं वो इकोनॉमिक्स की सामने आई। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो डेरिवेशन है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से है। और जो माइक्रोस का है स्मॉल, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो छोटे एरिया पर लागू होती है, जैसे इंडिविजुअल पर लागू होती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो ग्रीक भाषा का वर्ड है मैक्रोस, उसे लिया गया है, जो एक लार्ज इकोनॉमी, जो पूरे लार्ज इकोनॉमी में जैसे पूरी कंट्री में जो लागू होती है। इसका जो मीनिंग है माइक्रो का वो इंडिविजुअल्स पर लागू होता है, यानी ये इंडिविजुअल की स्टडी है। और जो मैक्रो है वो एग्रीगेट्स यानी ऑल जो मार्केट है उसकी स्टडी है। टूल्स इसमें क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं डिमांड एंड सप्लाई हैं। और मैक्रो के जो टूल हैं एग्रीगेट यानी जो पूरी कंट्री की डिमांड है और पूरी कंट्री की सप्लाई है। उसके बाद है अदर नेम इसका है, इसको बोलते हैं माइक्रो को प्राइस थ्योरी और इसको बोलते हैं इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बेसिक जम्सन है मैक्रो की बेसिक जम्सन है माइक्रो की। जो मैक्रो के वेरिएबल हैं माइक्रो में उनको सभी को कांस्टेंट मान लिया जाता है। और मैक्रो में जो माइक्रो के जो वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है। एग्जांपल हम लेते हैं जैसे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, यानी जो माइक्रो में हम स्टडी करते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम क्या है, जो एक व्यक्ति उसने क्या यानी जो एक फर्म है उसने क्या आउटपुट बनाया है। और इसमें हम करते हैं कि नेशनल इनकम यानी जीडीपी क्या है, और नेशनल आउटपुट यानी जो ऑल हमारा कंट्री है उसका आउटपुट क्या है। इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को प्रमोट करते हैं तो मैं अपनी जो वीडियो है वो कीप रखूँगी। अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं तो मैं आगे देखूँगी कि मुझे क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।